जम्मू के सैनिक कॉलोनी इलाके में लड़की की हुई हत्या के मामले में एक ये कहें कि क्राइम ब्रांच की जांच में नया मोड़ सामने आया है। यहां पर आपको बताते चले कि आज से कुछ दिन पहले जम्मू के शन्नी हिम्मत इलाके के सैनिक कॉलोनी इलाके में वहां पर एक बाहर की लड़की की यहां पर जो है वो हत्या कर दी गई थी। गोलीकांड में उस लड़की की जान चली गई थी और इसी को लेकर क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि यहां पर इस मेजबीन उर्फ मुस्कान नाम की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच की जांच में नया मोड़ सामने आया है। यहां पर पता ये चला है कि एक डॉक्टर ने गोली निकालने के लिए जो है वो इसमें मदद की थी। क्या कुछ ये पूरी जानकारी है, यहां पर आपको बताते चले कि सैनिक कॉलोनी सेक्टर ए में मुंबई की युवती जिसका नाम मुस्कान के नाम से उसे बुलाया जाता था, उसकी हत्या के मामले में जांच के दौरान एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें जानकारी के मुताबिक मेजबीन उर्फ मुस्कान ने शरीर से जो है वो गोली निकालने के लिए एक डॉक्टर ने चोरी छिपे इसमें मदद की थी और आरोप है कि इस काम के बदले ने युवती के साथ आए उसके साथियों से भारी भरकम रकम भी जो है वो वसूली थी। हालांकि पुलिस को बिना बताए की गई इस हरकत ने मामले को और ज्यादा जो है पेचीदा बना दिया है कि किस तरह से एक डॉक्टर ने जो है वो यहाँ पर उस युवती के साथ आए लोगों से भारी भरकम लेकर जो है वो ये गोली निकालने का काम किया है। हालांकि उसके बदले में भारी रकम भी जो है वो ली है, ऐसा सोर्सेस के हवाले से जानकारी हम तक पहुंची है। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच जम्मू की स्पेशल क्राइम विंग जो है वो अब डॉक्टर से पूछताछ की तैयारी कर रही है। यदि अगर वो जांच में उसकी इसमें जो है वो ये कहें कि वो शामिल पाया जाता है या ये चीज जो है वहां पर सच में सामने आती है, तो उसे आरोपी बनाकर इसमें गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। यानी कि ये सोर्सेस के मुताबिक ये भी पता चला है कि 21 अगस्त को आरोपी ने घर के पास जो है वो यहाँ पर गोलियां चलाई थी और उस समय घर में मुंबई की रहने वाली दोनों बहनों और पंजाब के लुधियाना की एक युवती मौजूद थी। हमले में तीनों घायल हो गई थी और गंभीर रूप से घायल मेजबीन उर्फ मुस्कान जख्मों को बर्दाश्त ना कर सकी और 29 अगस्त को उसने दम तोड़ दिया था। लेकिन ऐसे में यह भी जानकारी मिल रही है कि गोलाबारी के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई। घायल युवतियों को पहले एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, यहां पर उन्हें फर्स्ट एड जो है वो दिए जाने के बाद वहां पर जो है वो आगे ले जाया गया और ऐसे में लेकिन पुलिस को शुरुआती दौर में जो है वो जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद वह जो है वो ये कहें कि बत्रा हॉस्पिटल वहां पर पहुंची और वहां से भी बिना बताए भागकर जीएमसी जम्मू में वहां पर भर्ती हो गई। हालांकि आपको बताते चलें कि क्राइम ब्रांच ने मामले की तह तक जाने के लिए उन सभी अस्पतालों के रिकॉर्ड जब्त करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ इन लड़कियों का इलाज जो है वो हुआ था। जांच में यह भी सामने आया है कि किसी भी अस्पताल में ये कहें कि गोली लगने का एमएलसी जो है वो वहां पर दर्ज नहीं किया गया है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी व्यक्ति वहां पर एक्सीडेंटल केस में या कोई लड़ाई झगड़े में या कुछ भी ऐसा वहां पर कोई असॉल्ट केस जाता है तो उसमें सबसे पहले जो एमएलसी रहता है वो कराया जाता है। लेकिन कुछ जगह सड़क हादसे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और ये कहें कि कहीं पर चाकूबाजी का एमएलसी बनाया गया है और इससे साफ है कि युवतियों को पहचान और ये कहें कि उनकी पहचान और असलियत छिपाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं हुई है। हालांकि बताइए जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें कई सारे जो खुलासे हैं वो भी यहां पर हो सकते हैं और अगर इसमें डॉक्टर्स की तरफ से कोई इसमें भूमिका उसमें पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को एक बड़े ही ये कहें कि षड्यंत्र के तौर पर देख रही है और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि अगर वाकई में ये सब बात जो है वो सच होती है कि जम्मू के शन्नी हिम्मत के सैनिक कॉलोनी इलाके में जो एक गोलीकांड हुआ एक फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर जो ये बताया जा रहा है और उसमें ये बात सामने आ रही है, इस जांच में ये नया मोड़ सामने आया है कि यहां पर डॉक्टर ने गोली निकालने के लिए मदद की थी और उसके